अहमदी दोस्त बन गए थे पाकिस्तान से। पर उस वक्त मुझे पता नहीं था कि अहमदी कौन है। मुझे सिर्फ इतना पता था मुसलमानों में दो फिरके हैं, शिया और सुन्नी। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता था कुछ। तो मेरे लिए तो वो लोग मुसलमान ही थे। पर एक एक दफा मैंने वापस अमृतसर आना था छुट्टियों के लिए ना, गर्मियों की छुट्टियों के लिए। हमारे सेमेस्टर की ब्रेक हो रही थी। तो जिस तरह दोस्तों में होता है, आप बताते हैं कि हमारा क्या प्लान है सेमेस्टर के बाद, तो मैंने अपने दोस्तों से जिक्र कर दिया कि इस तरह जी मैं घर जा रहा हूँ वापस अमृतसर। तो मेरे को अहमदी दोस्त थे, वो कहने लगे कि आप कादियान जा सकते हैं। मैंने कहा जी चले जाते हैं, है किधर? तो कहते जी वो अमृतसर के करीब है, तो एक डेढ़ घंटे के ड्राइव पे। मैंने कहा चले जाता हूँ, कोई मसला नहीं। और उस वक्त मैंने कादियान का नाम नहीं सुना था, हालांकि मैं 18 साल अमृतसर में रहा हूँ। मैंने कमाल है, 12वीं तक कमाल अपनी है। पढ़ाई वहाँ वहाँ मुकम्मल की, पर मैंने कभी नहीं सुना था कादियान के बारे में। तो फिर मैं इंडिया पहुंचा। वहाँ मैंने अपने दोस्तों को गाड़ी में बिठाया। मैंने कहा यार इस तरह जाना है। तो मेरे दोस्त ने कहा था कि जी वहाँ उनके जो मानने वाले हैं उनकी कब्र है वहाँ पे। और मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ के बस जाके थोड़ी वीडियो बना लें और दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। मैंने कहा ठीक है मैं चले जाता हूँ। मैं कैमरा मेरे पास था, मैंने कैमरा उठाया, गुड। 3-4 दोस्तों को बिठाया गाड़ी में, हम चले गए। पूछते पूछते हम पहुंच गए कादियान में। वहां पे ना कुछ साइन वगैरह नहीं थे कि बेहश्ती मकबरा यहाँ है। तो हम एक बुचर शॉप थी, कसाई की दुकान थी, वहां रुके। तो मैंने वहां किसी से पूछा जी आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे किसी की कब्र है? तो हमने वहां जाना है। तो मुझे हुजूर का नाम भी नहीं पता था, मुझे सिर्फ इतना पता था अच्छा, कि मेरे दोस्त उनको मानते हैं और उनकी कब्र है। तो मैंने बस फोटो खींच दी है। मैं जी उनसे पूछा, मैंने कहा जी यहाँ किसी साहब की कब्र है और बहुत उनके मानने वाले हैं, तो मुझे बता दें कि कब्र किधर है। वो कह रहे हैं जी यहाँ से लेफ्ट राइट हो जाए तो आगे जाके आपको बहिश्ती मकबरा मिल जाएगा, वहां उनकी कब्र है। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा तो मुझे बताएं कोई मैं चादर वगैरह कहाँ से खरीद सकता हूँ? क्योंकि मैंने मूवीज में देखा था, जिस तरह बॉलीवुड मूवीज में राइट, होता है कि राइट, वो राइट। कब्रों पे जाते हैं, वो चादरें चढ़ाते हैं। तो मेरे लिए तो इस्लाम वही था कि कब्रों पे जाते हैं और चादरें चढ़ाते हैं। तो मैंने कहा जी बता दें मुझे मैं कहाँ से खरीदूं चादर? वो कह रहे हैं जी नहीं हम चादर वगैरह नहीं चढ़ाते। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा मुझे फिर कोई और बता दे, मैं पैसे वगैरह चढ़ा दूं या किस तरह, या कोई मिठाई की दुकान बता दे, मैं मिठाई ले लेता हूँ। फूल ले क्योंकि हम लो। जब गुरुद्वारा, हाँ जी, जब हम वो जाते थे ना, गुरुद्वारा भी जाते थे कई दफा। तो लोग क्या करते हैं कि आप लंगर के लिए ना आप कोई आटा दे देता है, कोई चीनी देता है, कोई लड्डुओं को लड्डू दे एग्जैक्टली, देता है। तो मैंने कहा चलो मैं एग्जैक्टली। लड्डू ले जाता हूँ, कोई मिठाई ले जाता हूँ, तो जाना तो है। तो कह रहे जी नहीं जी हम लड्डू अपना मिठाई वगैरह नहीं चढ़ाते। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तो मैं फूल ले जाता हूँ कोई। तो एमडी थे जनाब ना, तो कहते जी नहीं हम फूल भी नहीं चढ़ाते। मैं कहा यार ये कैसे मुसलमान है? मैंने तो देखा है टीवी पे सब कुछ करते हैं, तो ये कौन से मुसलमान है जो ये नहीं करते? तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है आपकी मर्जी है, नहीं करते तो ना सही, मैं चले जाता हूँ। जैसे मैं गाड़ी में बैठा ना, तो हम जा रहे थे बेइज्जती मकबरा की तरफ। तो मेरे ख्याल 5-7 मिनट का रास्ता था। तो मैं रास्ते में सोचा था, मैंने कहा यार ये ना ये असली मुसलमान नहीं है। मैंने देखा है मुसलमान सारा कुछ करते हैं, ये मुझे कह रहे हैं कुछ नहीं करना। तो मेरे ख्याल ये 2 नंबर मुसलमान है, ये सही मुसलमान नहीं है। तो ये मेरे मेरा थॉट था मेरे दिमाग में। तो सोचता सोचता मैं वहां पहुंचा हजूर की कब्र पे। तो वहां एक साहब बैठे हुए थे जो ड्यूटी पे थे ना उस टाइम पे। तो जी, मैंने कहा जी, जिस जी। तरह मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ और मेरे मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे थे जी हम इनको मानते हैं जिनकी यहाँ कब्र है, मुझे बता दें इनकी कब्र कहाँ है। तो मैंने कुछ तस्वीरें लेनी और वीडियो बनानी है। वो कह रहे हैं जी चलें। वो मुझे ले गए। तो उन्होंने ना हजूर की जहाँ कब्र है वहां के आसपास ना चार दीवारी है, तो उसपे गेट है, जंगला लगा जी, हुआ है। जी, जी, तो उन्होंने ना जंगला। वो गेट का दरवाजा को लॉक खोल दिया और दरवाजा भी खोल दिया, और उन्होंने क्या मुझे कहा आप बात, अंदर चले जाएं। क्या बात है यार। मैंने यू कहा आर अच्छा मैं लकी। अंदर चले जाता हूँ, क्योंकि अब इजाजत नहीं है, अब आप अंदर नहीं जा सकते। अब आपको बाहर से ही आप देख सकते हैं, अंदर नहीं इजाजत किसी को जाने की। तो उन्होंने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया, मैं अंदर चले गया। अंदर में गया, मेरे साथ 2 दोस्त मेरे और थे, और मैं परेशानी में पड़ गया। मैंने कहा अब कब्र कहाँ है, क्योंकि सब उर्दू में लिखा हुआ है। मैं कहा यार ये तो मुसीबत होगी। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ये हुजूर की कब्र लग रही है, बिकॉज उनकी जो तख्ती है ना वो बड़ी है बाकी बड़ी कब्रों से। है। तो मैंने एग्जैक्टली, कहा यही होंगे। तो एग्जैक्टली। मैंने कहा यही होंगे। तो मैं जी वहां खड़ा हो गया। तो मैंने अपने हाथ जोड़े, जिस तरह हम गुरुद्वारा में हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के मैं खड़ा हो गया। मैंने थोड़ी सी दुआ की वैसे ही कि जी मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं अपने दोस्त के लिए इस तरह वीडियो बना रहा हूँ। तो
आप ब्लेस मी और मेरी ब्लेस माई जर्नी बैक, इस तरह की मैंने छोटी सी दुआ की। तो ठीक फिर मेरे इबादत का जो तरीका था उस वक्त वो यही था कि हम सजदा करते हैं, गुरुद्वारा है। में भी सजदा करते हैं। हाँ मुझे पता तो है जी। तो मैं और मुझे कुछ आता नहीं, और जिंदगी में पहली दफा मैं किसी की कब्र पे गया हूँ। मैं आज तक उस टाइम तक कभी भी किसी की कब्र पे नहीं गया था। तो मैं कमाल। खड़ा हूँ, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, फिर मेरे दिल में ख्याल आया, मैं क्या सजदा कर देते हैं, यही बेस्ट वे ऑफ रिस्पेक्ट है। तो मैं सजदे में गया, और मेरे लेफ्ट पे मेरा दोस्त था और मेरे राइट पे मेरा दोस्त था, और वो भी मुझे देखते देखते वो भी सजदे में चले गए, और हमने हजूर की कब्र को सजदा कर दिया। और उस टाइम पे जो वो थे साहिब ड्यूटी पे, वो आई थिंक टहलते हुए कहीं और चले गए, तो उन्होंने हमें देखा नहीं, देखा होता तो हमें रोक देते। बिल्कुल रोकना था। बहरहाल बहरहाल हम सजदा करके हम बाहर आ गए, और फिर मैं वापस सिडनी आ गया एक दो चार हफ्ते के बाद। आपने मेरे दोस्त को अपनी वो वीडियो बना के वो सीडी में उसको दे दी, मैंने कहा लो जी आपकी अमानत है, अमानत तो कर। एंजॉय इट। तो उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इस तरह कभी किसी की कब्र पे गया, कादियान में गया था, क्योंकि मैं वैसे जिंदगी में गिरजा गुरुद्वारा तो जाते रहते थे, तो उस तरह मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई बहुत